दोस्तों अगर आप भी पांड्या और शुभमन गिल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत की जीत देख बुरी तरीके से बौखला चुके हैं न्यूजीलैंड के दिग्गज और अपने बयान में वो क्या कह गए एक एक का बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है शुभमन गिल, पांड्या और बाबर आजम तीनों में सबसे बेहतर बैट्समैन कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों साल 2023 का भी एक महीना भी लगभग से अच्छे से पूरा नहीं हुआ और भारतीय क्रिकेट टीम ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चार सीरीज जीतकर अपने नाम कर ली है। श्रीलंका को तो हमने हराया था, न्यूजीलैंड को वनडे में भी हराया, लेकिन पांड्या ने अपनी कप्तानी के अंडर जिस तरीके से भारत को तीसरा टी20 मैच में जिताकर ये रोमांचक टी20 सीरीज भी जिता दी, ये दर्शाता है कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों में कितनी क्षमता है। बात अगर तीसरे टी20 मुकाबले की हो तो दोस्तों ये इतना खास था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खुद जय शाह और सचिन तेंदुलकर पधारे थे। पांड्या ने टॉस जीता, बल्लेबाजी चुनी और सारी उम्मीदों पर खरे उतरे शुभमन गिल, क्योंकि दोस्तों शुभमन गिल ने आज सभी खिलाड़ियों के रन अकेले जो लगाने का जिम्मा उठा लिया। दोस्तों शुभमन गिल ने मात्र 25 से 26 गेंदों के अंदर अपना 50 पूरा कर लिया था। रन इस खिलाड़ी ने मात्र 6 चौके ही लगाए थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ उस तूफान से तो हर कोई वंचित था। राहुल त्रिपाठी ने भी इस बीच 44 रन की पारी खेली। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 8 ओवर में 80 और 10 ओवर में 100 तक भारत को पहुंचाया, लेकिन फिर शुभमन गिल का आया असली तूफान और फिर दोस्तों शुभमन गिल ने लगभग 50 गेंदों के अंदर ही अपना शतक पूरा कर इतिहास ही रच दिया। इस बीच दोस्तों गिल के बल्ले से 9 चौके तो वही 6 गगनचुंबी छक्के भी निकले थे। इतना नहीं दोस्तों, गिल अंतिम गेंद तक मैदान पर डटे रहे और 63 गेंदों के अंदर 126 रन की नाबाद पारी खेल कर गए। इस बीच दोस्तों पांड्या भी 34 रन लगाकर गए थे, जिससे हम 234 के स्कोर पर पहुंच गए और विरोधी टीम को लक्ष्य मिला 235 रन का। दोस्तों इतने बड़े लक्ष्य को चेस करने के लिए शुरुआत के साथ साथ मजबूत पार्टनरशिप चाहिए होती है, लेकिन इससे पहले कि न्यूजीलैंड की टीम जीत का सपना भी बुन पाती, आते ही पांड्या ने पहले ओवर में फिन एलन को आउट किया। अर्शदीप ने अगले ओवर में 2 बड़े विकेट निकाले और जिस वक्त पर उमरान ने ब्रिस्वेल को क्लीन बोल्ड किया, वहीं पर दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम हार चुकी थी कि दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम के 28 पर ही 5 विकेट गिर चुके थे। देखते देखते न्यूजीलैंड की टीम 66 तक तो पहुंची, लेकिन 13वें ओवर के अंदर उन्हें ऑल आउट कर दिया गया और हम इस मैच को अब तक के सबसे बड़े अंतर 168 रन के अंतर से जीत गए। दोस्तों भारत की ये जीत वाकई में नायाब है, लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम के 2-1 से सीरीज हारने पर अब तो न्यूजीलैंड की टीम के दिग्गजों ने भी केवल शुभमन गिल और पांड्या पर ही हार का सारा ठीकरा फोड़ दिया है। आखिरकार न्यूजीलैंड के दिग्गजों ने इन दोनों खिलाड़ियों पर क्या कहा, चलिए एक एक कर आपको सबका बयान सुनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, ब्रैंडन मैकलम ने हार के बाद अपने बयान में कहा, इस बात में कोई शक नहीं कि भारत को भारत में हराना वाकई में नामुमकिन सा है और शुभमन गिल ने जैसी बल्लेबाजी करके दिखाई उसके लिए उनकी तारीफ तो बनती है और साथ ही पांड्या भी काफी ज्यादा चालाक कप्तान बन चुके हैं। अगर इन दोनों खिलाड़ियों का विकेट वक्त रहते मिल जाता तो यकीनन तौर पर न्यूजीलैंड की टीम ही जीतती। खैर अगली बार ही सही, लेकिन भारत हारेगा जरूर। तो वहीं दोस्तों केन विलियमसन ने कहा, जो हारा है उसे अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए। भारतीय टीम हमसे 10 गुना बेहतर खेली, खासतौर पर अकेले शुभमन गिल ने आधे मैच का फासला तय कर दिया और वही जीत का कारण भी है। पांड्या ने भी उम्दा कप्तानी करी, इसीलिए आज ट्रॉफी उनके हाथ में है और हमारे हाथ में नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम उनसे सीख कर ही लौटेगी। तो वहीं दोस्तों रॉस टेलर ने अपने बयान में कहा, भारतीय क्रिकेट टीम से हमारी टीम भले ही हार गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी टीम कमजोर है। हमने पहले मैच में उन्हें हराया था और यकीनन तौर पर अंतिम मैच में भी हरा सकते थे, लेकिन अब हारे हैं तो हार को स्वीकार करना चाहिए और भारतीय क्रिकेट टीम को जीत की बधाई, लेकिन अगली बार जब सामना होगा तो जरूर जीतेंगे। तो वहीं दोस्तों डेनियल विटोरी ने भी भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा, भारतीय टीम अब वाकई में बहुत अच्छा खेले, इतना अच्छा कि न्यूजीलैंड की टीम को आपसे ही सीखना चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं कि पांड्या और शुभमन गिल की जोड़ी ही जीत का कारण बनी है और आखिरकार वो हो भी क्यों ना, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी और अच्छी कप्तानी भी। उनसे हमें सीखना चाहिए, ना कि उन पर गुस्सा करना चाहिए। उम्मीद है हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों कुछ दिग्गजों ने जहां भारतीय टीम की तारीफ करी तो वहीं कुछ ने भारतीय खिलाड़ियों पर ही हार का ठीकरा फोड़ दिया। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, हम मुख्य तौर पर किस खिलाड़ी की वजह से जीते सीरीज में? या फिर वो शुभमन गिल थे या फिर पांड्या? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या की रफ्तार के आगे आज न्यूजीलैंड की टीम पानी भरती नजर आई। कैसे इन तीनों गेंदबाजों ने मिलकर मात्र 5 ओवर के अंदर 90% मैच को जिता कर रख दिया। इन तीनों की गेंदबाजी का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा
और विराट कोहली में एक बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, कहते हैं कि क्रिकेट का मुकाबला जीतने के लिए या तो गेंदबाजी अच्छी होनी चाहिए या फिर बल्लेबाजी, लेकिन अगर आपका दोनों ही अच्छे हो गए तो उस दिन विरोधी टीम का काल आ जाता है। ऐसा ही कुछ बेचारी न्यूजीलैंड की टीम के साथ हुआ है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। दोस्तों, सीरीज का डिसाइडर मुकाबला था, तो या तो करो या मरो मुकाबले में भारत जीतता तो सीरीज अपने नाम कर लेता, और बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि हमारे गेंदबाजों ने, हमारे बल्लेबाजों ने जो आज हर्ष न्यूजीलैंड का किया है वो पूरी दुनिया में किसी को अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। पाकिस्तान को हरा कर आ रही दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम ने भले ही वनडे सीरीज हारी हो, लेकिन टी20 में एक मैच जीतकर जबरदस्त एंट्री ली थी। लेकिन दोस्तों, आज के मैच की बात करें तो शुरुआत ही इतनी जबरदस्त थी कि न्यूजीलैंड की टीम अपना माथा पकड़ती नजर आई जब शुभमन गिल बैक टू बैक चौके या छक्के जड़ रहे थे। दोस्तों, शुरुआती दौर में शुभमन गिल ने अपनी पारी में मात्र 25 से 30 गेंदों के अंदर पहले अपना 50 पूरा किया। बीच में उन्हें राहुल त्रिपाठी का साथ मिला जो 22 गेंदों में 44 रन बना गए थे। दोनों खिलाड़ियों की ताबड़तोड़ यही बल्लेबाजी भारत को ले गई थी मात्र 8 ओवर में 80 रन तक। दोस्तों, त्रिपाठी इसके बाद आउट हो गए और सूर्या भी 13 गेंद में 22 रन लगाकर चल दिए, लेकिन शुभमन गिल आज मैदान से टस से मस ना हुए। 39 गेंदों में 61 रन बनाकर इस खिलाड़ी ने ऐलान कर दिया था मानो कि आज शतक लगेगा, और शतक लगा भी। 63 गेंदों में फिर 126 रन की नाबाद पारी खेलकर शुभमन ने 212 चौके 7 छक्के जड़कर हमें 234 तक पहुंचाया, जिसमें पांड्या ने भी 17 गेंद में 30 रन लगाए। दोस्तों, हमने विरोधी टीम को वैसे ही ऐसा लक्ष्य दिया था जिसमें एक तरफ खाई थी तो दूसरी तरफ कुआं था। मतलब कि दोस्तों, अगर न्यूजीलैंड की टीम चेज करने के बारे में सोचती, सबसे पहले तो सोच के साथ जो डर आता उसी के चलते न्यूजीलैंड की टीम का कलेजा सूख जाता, और फिर गेंदबाजों ने कुछ ऐसा इस्तेमाल किया उस डर का कि न्यूजीलैंड की टीम की आज ऐसी बेइज्जती हुई है कि पूरी दुनिया में वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। कैसे दोस्तों हमारे गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की टीम के परखच्चे उड़ाए, चलिए अब एक एक कर आपको बता ही देते हैं। दोस्तों, खुद कप्तान साहब आज बहुत मूड में थे, तभी पहले ओवर में खुद ही गेंदबाजी करने आ गए, क्योंकि लक्ष्य भी तो इतना बड़ा रखा था उनकी टीम ने। खैर दोस्तों, हार्दिक पांड्या के सामने रन बनाने की तो दूर की बात थी, अभी फिन एलन कुछ कर भी नहीं पाए थे कि वो उनके ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव को बहुत आसान सा कैच समा बैठे मात्र 3 रन पर। ये पहला विकेट था, लेकिन आखिरी नहीं, क्योंकि अगले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने इस तरीके से मैच को पलटा कि देखने वालों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अर्शदीप तो मानो दोस्तों अपने विकेट्स का सारा हिसाब पूरा करने आए थे। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ही दोस्तों अर्शदीप सिंह ने डिवॉन कॉनवे को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया मिड ऑफ की तरफ से, और मानो ये विकेट तो उनके लिए गली क्रिकेट जैसा था। और दोस्तों, अभी मैदान में चैपमैन आकर खड़े हुए ही थे, लेकिन इससे पहले कि वो अर्शदीप के तिगड़म को समझ पाते, अर्शदीप ने एक आउटसाइड ऑफ की तरफ गेंद डाली जो उनके बल्ले पर लगकर सीधा ईशान के हाथ में चली गई, और चैपमैन तो 0 पर आउट हो गए। दोस्तों, 3 विकेट गिर चुके थे न्यूजीलैंड की टीम के 5 रन पर। अब यहाँ से 235 चेज करना मजाक है क्या? वाकई में पहाड़ तोड़ने जैसा था। और फिर आकर पारी के तीसरे ओवर में पांड्या ने बची कुची सारी कसर को पूरा किया जब उन्होंने ग्लेन फिलिप्स जैसे खतरनाक खिलाड़ी को सूर्य के हाथों ही कैच आउट कराया, और सूर्य ने भी एक शानदार डाइव लगाकर कैच पकड़ा था। 2 रन पर हमें इस खिलाड़ी का विकेट मिला। खैर दोस्तों, 1-2 ओवर बीते, विकेट नहीं मिला था, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम के 21 पर 4 विकेट थे। और फिर उमरान मलिक आते हैं और अपनी रफ्तार के दम पर उस खिलाड़ी का विकेट दिलाते हैं जिसने कभी हमारे खिलाफ शतक जड़ा था। आपने सही पहचाना, हम बात करें ब्रिस्वेल की। उमरान मलिक दोस्तों अपनी रफ्तार के लिए ही तो पहचाने जाते हैं, और ब्रिस्वेल पहली 2 गेंदों पर वैसे ही डर रहे थे। इसके बाद दोस्तों इस ओवर की तीसरी गेंद को उमरान मलिक ने मिडिल स्टंप को टारगेट करते हुए एक ऑफ स्विंगर में तब्दील कर दिया, जिसके बाद गेंद सीधा जाकर विकेट में लगी और वो क्लीन बोल्ड हो गए मात्र 8 रन पर। ब्रेसवेल जैसे खिलाड़ी के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड की टीम को एक बहुत बड़ा सदमा लगा, और इस सदमे के बाद न्यूजीलैंड की हार निश्चित हो ही चुकी थी। लंगड़ाती हुई दोस्तों न्यूजीलैंड की इस टीम के 22 पर 5 विकेट थे, और यहाँ से 235 को चेस करना वाकई में पागलपन से कम नहीं कहा जाएगा। 70 गेंदों में 183 रन चाहिए थे, मात्र 9 ओवर अभी हुए ही थे, और दोस्तों हम इस मैच को 99% जीत गए थे। इसके बाद बचे कुछ विकेट बाकी गेंदबाजों ने लिए और हम इस मैच को 100 रन के बड़े अंतर से जीते हैं। दोस्तों मानना पड़ेगा, बल्लेबाज तो बल्लेबाज, आज तो गेंदबाजों ने भी दिल जीता है, खासतौर पर पांड्या, अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक ने। लेकिन आप तीनों की गेंदबाजी, शुभमन के शतक को भी 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों मैन ऑफ द सीरीज बनते ही हार्दिक पांड्या ने शुभमन गिल के लिए महानता दिखाते हुए अपने अवार्ड का त्याग कर दिया।
और गिल को अवार्ड देकर कुछ ऐसा कह गए दोस्तों पांड्या अपने बयान में कि करोड़ों देशवासियों का दिल जीत लिया है। आखिरकार दोस्तों पांड्या ने अपने बयान में क्या कहा, मैन ऑफ द सीरीज बनने के बाद आपको उनके बयान का वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल और रोहित शर्मा में तीनों में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में चल रही 3 मैचों की T20 सीरीज आखिरकार भारत की हो ही गई। आपको बता दें कि सीरीज का पहला मैच हम भले ही हारे थे, लेकिन अगले 2 मैचेस को ऐसी शान से जीते हैं कि इतिहास रच के ही सर उठाकर जीते हैं। दोस्तों दूसरे मैच को तो हम जीत ही गए थे लखनऊ में, लेकिन तीसरे मैच को भारत ने अपने अब तक के सबसे बड़े अंतर से जीता है T20 के इतिहास में।